तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे आज के दिन के लिए। परमेश्वर की जीवित हुजूरी, कितने दिन आज खुश है? आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे, आज आप परमेश्वर के ग्रेस को, उसके मसा को, उसके अनुग्रह को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनते हैं तो आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ता है, और अगर आपका विश्वास बढ़ा और आप समझ गए कि परमेश्वर किस रीति से काम करते हैं, तो आप अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपके मिरेकल का, आज आपके छुटकारे का, आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एडवांस में परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ सब कलीसिया, सब जन। तो आइए इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सिस्टर ब्रदर मेरा नाम प्रीति है और मेरी ये दादी की गवाही है, इनका नाम राज है। क्या हुआ था आपके दादी को 3 साल पहले? ब्रदर इनको यूरिनल ब्लैडर था। यूरिनली ब्लैडर में इनको एक प्रॉब्लम शुरू हुई थी पहले से? कैंसर था इनको। कैंसर था। 2021 मई महीने में जब इस बहन को, जब दादी जी को अचानक से यूरिन की जगह ब्लड आना शुरू हो गया, पहले तो इन्होंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे ये रोग इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि ब्लड बहुत ज्यादा आने लगा। फैमिली को बताया तो हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप करके मेडिसिन दी, मेडिसिन खाई, आराम नहीं मिला। फर्स्ट हॉस्पिटल, फिर ऐसे ही सेकंड हॉस्पिटल में जवाब दे दिया। कितने हॉस्पिटल्स में इनको लेकर गए थे उस समय? ब्रदर इनको 3 डॉक्टर पर खड़ा था और 3 डॉक्टर तक बाद चौथे डॉक्टर पर खड़ा था। 3 डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बच सकते हैं। हाँ जी। और कंडीशन खराब होने के कारण हॉस्पिटल में जब चौथे दिन में एडमिट कर लिया गया, ब्लड सिर्फ 3 ग्राम रह चुका था और वहां पे 10 बॉटल्स इनको ब्लड की इमीडिएटली चढ़ानी पड़ी थी, और जिसकी वजह से इनका जो बिल्कुल भी इनसे चला फिरा नहीं जाता था और बिल्कुल पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। और जो कैंसर था वो डॉक्टर ने इनको डिक्लेयर कर दिया था कि ये कैंसर है और इसका इलाज कोई नहीं है और आपको लगातार ट्रीटमेंट जस्ट लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था और ये पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। टॉयलेट, बाथरूम, इनकी फैमिली इनको लेके जाती वो भी पूरी तरह से बेड के ऊपर था। और डॉक्टर ने यूरिन वाली पाइप लगा दी थी, खाना भी प्रॉपर नहीं खा पाते थे। और जो भी लोग हालचाल पूछने के लिए आते थे वो सभी यही कहते थे कि अब इन्होंने नहीं बचना है, क्योंकि इनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है खराब हो चुकी है। फिर इनको जब अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, लगातार मीटिंग्स को अटेंड इन्होंने करना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने प्रेयर कार्ड बनवाया प्रेयर माउंटेन के थ्रू। जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी परमेश्वर की दासी के द्वारा 25 जनवरी 2024 को, उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते पहले। आपने देखा इस ले हैंड वीडियो में कि परमेश्वर के दास ने जस्ट इनके कंधे के ऊपर हाथ रखा और ले हैंड जब प्रेयर हुई इनके ऊपर, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, परमेश्वर की सामर्थ इनकी बॉडी में एंटर हुई। उसके बाद इनको वो ब्लड आना बंद हुआ। जब उसके बाद चेक करवाया गया, उसमें कोई टेस्ट में जब रिजल्ट आया उसका कोई उसमें कैंसर नहीं था और 4.5 महीने के लगभग हो चुके। ये बहन पूरी तरह से हील है। सब खड़े होकर परमेश्वर की तालियों के साथ तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। आपने हाथों को हिलाते हुए अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं कि आज बड़ी मीटिंग है और आप जानते हैं कि हम परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों को होता हुआ देखते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने लाइलाज बीमारी को, कैंसर जैसी बीमारी को खत्म किया, दूर किया, और ये बहन आज जीवित आपके सामने खड़े उस बीमारी से शिफा पाके, आजादी पाके। आप भी अपनी बड़ी गवाहियों के साथ पुलपिट के ऊपर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस बोले से ऊंची आवाज और सब जन परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। परिवार किसे गलती वो रखदा कबर हर पल्ली, न करे परिवार किसे गलती रखदा कबर हर पल्ली। वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। सब जन बैठ जाए अपने जगहों के ऊपर। आप देख रहे हैं कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े कामों कर रहा है। उसी तरह ब्रांच से गवाही आ रही, चंडीगढ़ ब्रांच से ब्रदर अनिल की गवाही कि 37 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। इतना ज्यादा नशा करते थे, लेट नाइट घर से बाहर रहते थे, लाइफ पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन आज ये भाई चंडीगढ़ चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में।
मेरा नाम अनिल कुमार थापर है। मैं इस टाइम चंडीगढ़ ब्रांच तो अपनी गवाही शेयर कर रहे हैं। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੌਣੀ ਬੋਤਲ ਦਾਰੂ ਦੀ ਪੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਬੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ। 5 ਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਡਲ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। फिर खैनी भी शुरू करती, फिर इस तरह घर च लड़ाई रहने लग गई। मेरी मैरिज भी हो गई, मेरे बच्चे डिस्टर्ब रहने लग गए। 2 बजे तक दोस्तों नाल बैठे रहना, खप पाई जानी। फिर साडी एक बेटी है, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2022 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰੂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਜੰਦਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਟਿਆ। मैं अपने दोस्त भी छड्डते, नशे भी छड्डते थे। अज मैं बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल अपने बच्चे नाल बैठदा उठदा, मैं बिल्कुल ठीक है। मैं परमेश्वर दे दास अरदासी दा धन्नवाद करदा। मेरे बच्चे भी खुश हैं, असीं साडा परिवार भी खुश है, असीं प्रभु च अगे वध रहे हैं। सारे भैन भाइयों नूं जय मसीह। तारीफ करें सब जने, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 31 सितंबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना में नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया, और जैसे ग्रहण किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, और 37 साल पुराना नशे का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। और ये भाई उस दिन से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। 1 साल 10 महीने हो चुके, इस भाई ने कोई नशा नहीं किया, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं। सब जने इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक यू जीसस बोले। उस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? अभिनंदन। कहाँ के रहने वाले आप? पठानकोट से। 8 साल से आप कराटे खेलते हैं और आप नेशनल लेवल पर जाके मतलब गोल्ड मेडल वगैरह जीतना चाहते थे। हाँ जी ब्रदर। आप बताएं आपकी टेस्टमनी क्या है, परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया? ब्रदर मैं 8 साल से कराटे के फील्ड में खेल रहा हूँ। ब्रदर जब भी मैं नेशनल के लिए खेलने जाना होता था ब्रदर, एट दी मोमेंट मैं ब्रदर बीमार हो जाता था। जैसे 15 दिन बाद कंपटीशन है, उससे 2-3 दिन पहले ब्रदर मैं बीमार हो जाता था। ब्रदर जब भी मैं खेलने के लिए जाना ब्रदर, कभी कोई रीजन ही होता था बीमारी का ब्रदर, कभी बुखार, कभी फाइट से 2-3 घंटे पहले ब्रदर कभी लूज मोशन, कभी कुछ हो जाना। तो ब्रदर जब कोचिज और भी नेशनल टूर्नामेंट्स आते थे तो ब्रदर कोचिज मुझे पहले ही बोल देते कि अभिनंदन तू मत खेलियो, तू फिर से बीमार हो जाएगा। इसलिए ब्रदर फिर मैं मन में दुख होता था कि वो तो बोल देते हैं कि आप नेशनल मत खेलना ब्रदर, पर पूरा साल हम एक नेशनल के लिए ब्रदर प्रैक्टिस करते थे। जब वो नेशनल आती थी तो ब्रदर उससे 15-20 दिन पहले ब्रदर मैं बीमार हो जाता था। और आप फिर परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया? ब्रदर मैं यहाँ पे खामड़ा चर्च में आया था, तब पापा जी ने प्रेयर माउंटेन के कार्ड दिए थे बनवाने। ब्रदर मैंने वो कार्ड फिल किया था और मेरा 21 जनवरी को मम्मा जी के द्वारा ले हैंड हुआ था। और जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर तो क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन? ब्रदर उसके बाद 16 मार्च को ब्रदर मैं कोलकाता फिर से नेशनल के लिए खेलने गया, और ब्रदर वहाँ पे मैं पूरे सफर तक ब्रदर एकदम अच्छा रहा, और फाइट में भी ब्रदर मेरा गोल्ड मेडल आया। पंजाब में ब्रदर 14 मेडल आए, उनमें से 3 गोल्ड थे और उनमें से 1 मेरा था। और कोलकाता में भी आप गोल्ड मेडल के साथ? हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब जन परमेश्वर की तारीफ करें। हर एक जन आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम रामाधर है, और इनकी गवाही के 23 साल की उम्र में इन्होंने नशा करना शुरू किया। ये भाई बीड़ी, गुटखा, शराब, सिगरेट का ये नशा करते थे, और बहुत ज़्यादा ये नशा करते थे, इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी। और जब इनके पास पैसे नहीं होते थे नशा करने के लिए तो ये लोगों से पैसे उधार मांगकर नशा करते थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा तलब लगती थी, हाथ पैर कांपने लग जाते थे, और इस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन सब से बाहर तो आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था,
और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। आप सभी को जय मसीह की। इस भाई का नाम रामाधर साहू है। ये भाई बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। इस भाई की उम्र 57 साल है। जब ये भाई 23 साल के थे तब गलत संगति में जाने के कारण नशा करना शुरू कर दिए। ये भाई गुड़ाखू, शराब, बीड़ी और सिगरेट का नशा करते थे। ये भाई एक दिन में 10 से 12 बीड़ी, 3 से 4 बार गुड़ाखू, 1 बोतल शराब, 3 से 4 बार सिगरेट का नशा करते थे। पैसा न होने पर ये भाई कर्जा ले लेकर नशा किया करते थे। इनकी लाइफ इसीलिए फैमिली लाइफ इनकी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये भाई के दिन की शुरुआत ही नशे से होती थी। नशे नहीं मिलने से इन्हें बहुत ज्यादा तलब लगती थी। ये भाई रात रात को उठकर नशा किया करते थे और इन नशे की वजह से ही ये भाई अपने काम में भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। के आसपास के लोग भी इन्हें नशेड़ी कहकर चिढ़ाते थे और इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। इन्होंने नशा छोड़ने की भी कोशिश की पर छोड़ नहीं पा रहे थे। ये अंकुर नरूला मिनिस्ट्री को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं और जब ये भाई 25 दिसंबर 2022 को खामरा चर्च में गए और उस दिन परमेश्वर के दास ने फायर प्रेम वर्ड कहा कि आप नशे से आजाद हो जाओ। ये भाई ने उस वर्ड को फेथ से रिसीव किया। उसी वक्त इनके बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ, शांति सा फील हुआ और आज ये भाई 1 साल 5 महीने 2 दिन से नशे की आत्मा से पूरी रीति से आजाद हैं। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में। और फिर 25 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से हल्कापन फील हुआ और उसके बाद से वो नशा इनकी लाइफ से जा चुका है। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस आजादी के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। और जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने इनके जीवन में आई, परमेश्वर की आत्मा इनके जीवन में आई तो आजादी इनकी लाइफ में एंटर हुई और अब ये उस नशे से पूरी तरह से आजाद हैं। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तारीफ करें सब इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम कमल भौमिक है और इनकी गवाही की 15 साल पहले ये भाई 20 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे और गिरने के बाद इनके मन के डिसलोकेट पूरी तरह से हो चुके थे और पूरी तरह से ये बेड पर जा चुके थे। और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। देखिए, मेरे पापा है, मेरे पापा का नाम कमल भौमिक और मेरे पापा को मैं मेदिनीपुर ब्रांच से इनका गवाही को दे रही हूँ। मेरे पापा इलेक्ट्रिक का काम करते थे और 20 फीट की ऊंचाई से मेरे पापा ने गिर गए थे, जिसके वजह से मेरे पापा का कमर से लेकर रीढ़ की हड्डी तक दर्द होना स्टार्ट हुआ था। और मेरे पापा रात में जब सोते थे तो इनका दर्द की वजह से ठीक से सो नहीं पाते थे। मेरा मम्मी ने इनको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने इनको रिपोर्ट करवाया, एक्सरे में आया कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे गैप आ गया, जिसके वजह से आपका ऐसा हो रहा है। डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दिया और 15 से 20 इनको हाई डोजेस के इंजेक्शन दिया हुआ था, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे पापा ने बोन्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने इनको कमर का बेल्ट दिए थे, मेडिसिन दिए थे और बोला था कि आपको फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। मेरे पापा ने 4 महीना लगातार फिजियोथेरेपी किया, पर कुछ भी इनका फर्क नहीं पड़ा। एक दिन मेरे पापा का इतना हालत खराब हुआ कि हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। 3 दिन के लिए मेरे पापा ने हॉस्पिटलाइज्ड भी थे और पूरी 4 महीने मेरे पापा पूरी बेड पे ही चले गए थे और मेरे पापा कुछ भी काम नहीं कर पाते थे, बेड से लेटे रहते थे। टॉयलेट वॉशरूम जाते थे तो मेरे मम्मी ने इनको ले जाते थे। इन्होंने 4 डॉक्टर को चेंज किया। 4 डॉक्टर ने ही इनको बोला कि आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, उसके अलावा आपका इलाज नहीं है। और मेरे पापा ने ऑपरेशन नहीं करवाया और इनका हालत को देख के मेरा मौसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और मेरे पापा लगातार मेदिनीपुर ब्रांच के साथ
जुड़ता गया। एक दिन परमेश्वर की दास ने हड्डियों को रोगियों के लिए प्रेयर कर रही थी। मेरे पापा उसी टाइम इमरजेंसी सेक्शन में थे और मेरे पापा के ऊपर ऑयल अप्लाई किए हुए थे और मेरे पापा उसी टाइम बेल्ट उतर दिया और चेक कर रही है, इन्हें सब कुछ कर पा रही है, मूवमेंट कर पा रही है, कमर में दौड़ पा रही है, कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने इनको आजाद किया, हील किया और ऑपरेशन को कैंसिल किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 15 मई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और उसी समय उस ब्रांच में ही परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें छुआ और उसी समय वो सालों का रोग उसी दिन इन्हें छोड़ के गया। जो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था वो भाई बिना ऑपरेशन के हील हुआ। अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है और वही वचन इनके जीवन में पुगरा हुआ। सब दिन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर कुमार है, मैं बिहार के रहने वाले हूँ। मैं बिहार आप जब 15 साल की एज थी तब आपने नशा करना शुरू किया जी। अब आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 33 वर्ष है। 33 वर्ष है। हाँ जी। आप बताएं ये नशे आपकी जिंदगी में कैसे है, कौन कौन सा नशा करते थे और नशे के कारण आपकी जिंदगी कैसी थी? मैंने संगति से नशा करने लगे, लड़कों के साथ में बीड़ी सिगरेट गाया भांग दारू सारा नशा करते थे, नहीं छूटता था। मैं बहुत कोशिश कर रहे थे, पैसे नहीं होता। मैंने हाँ जी एक डिब्बा सिगरेट पी लेते, दो तम्बाकू पी लेते और एक बोतल शराब पी लेते थे। कोई मुझे छुटकारा नहीं मिलता था। मेरा घर का आदमी बोल रहा था ये इसका जिंदगी कैसे जिएगा। हाँ जी। और जब आपके पास पैसे नहीं होते थे नशे के लिए तो फिर कहाँ से आता था नशा? मैं घर से अनाज बेच लेते थे, कर्जे उठाते थे। कर्जा उठा के आप नशा करते थे? हाँ जी। और घर से अनाज चोरी करके वो बेच के नशा करते थे? हाँ जी। और इस आपकी आदत ऐसी हो चुकी थी कि बिना नशे के आप एक भी पल नहीं रहते थे? नहीं जी, सीने में दर्द होता था। 24 घंटे आप नशे में रहते थे जी। नशे की तलब बहुत ज्यादा लगती थी जी। परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार उस समय क्या कहते थे? बहुत मुझसे घृणा करता था, मेरा मुंह से बदबू देता था, मुस्क मारता था तम्बाकू का नशा से। कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करता था? नहीं जी। और नशे के कारण ही आपकी पूरी लाइफ जो थी वो खराब हो चुकी थी? हाँ जी। घर में बहुत ज्यादा झगड़ा रहता था जी। और आप बहुत ज्यादा उस समय परेशान हो चुके थे? हाँ जी। कभी खुद कोशिश की नशा छोड़ने की? नहीं जी। हाँ बहुत कोशिश की, छूटता नहीं था। कोशिश की मगर वो नशा छोड़ नहीं पा रहे थे आप? जी। तो फिर भाई आपको चर्च के बारे में यानी कि अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मैंने YouTube पे पापा जी ने प्रार्थना कर रहा था कि नशे का आत्मा को डांटता हूँ, कर्जे शराब का नशा को डांटता हूँ। मैंने रिसीव किया, मेरा उसी दिन से मेरा सारा नशा टूट गया। सब जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सोशल मीडिया पर ये भाई हमेशा YouTube चलाते कहते सोशल मीडिया पर मैं रहता था और एक दिन 18 फरवरी 2024 को कहते जब मैं देख रहा था तो परमेश्वर के दास मीटिंग चल रही थी तो उन्होंने प्रार्थना किया। ये देखते हैं उस प्रार्थना। तेरी बॉडी से, तेरे ब्लड से, तेरे सिस्टम से वो सब आत्माएं जो छुपी है, मौत की स्पिरिट, गंदगी की स्पिरिट, चोरी की, व्यभिचार की, पाप की, गंदगी की, गंदे सपनों की, जादू की, सांपों की, कुत्तों की, सूरों की, गंदगी फैलाने वाली अशुद्ध आत्माएं, दुर्बलता की आत्माएं, गंदी आत्माएं, डिस्ट्रैक्शन की, फोकस हटाने वाली। और इस भाई ने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। कहते उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने मुझे टच किया और उस दिन के बाद से उसमें सालों पुराने नशे से बिल्कुल आजाद हूं। भाई अब कोई नशा नहीं? कितने समय से कोई नशा नहीं कर रहे हम? 3 महीने से कोई नशा नहीं है। और जिन्होंने आपको नशे में देखा इतने सालों, वो अब क्या कहते हैं? वो कहता है इसका जीवन सुधार गया, प्रभु ने सुधार दिया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं हालेलुया, आपकी जिंदगियों में बदलाव लेके आ सकता था केवल प्रभु यीशु मसीह। वचन में लिखा है, कहता मैं बांधा गया तुझे छुड़ाने के लिए और ये आजादी का कारण
प्रभु यीशु मसीह है। जब जिसकी जिंदगी में भी प्रभु यीशु मसीह एंटर होते हैं, उनकी जिंदगियों में हर बीमारी, हर रोग, कैसे भी बंधन क्यों ना हो, नशे के हो, पाप के, बीमारी के, रोग के, वो सब तोड़ता है खुदा और उन्हें आजाद करता है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम गुरदासपुर चर्च से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम काजल है और इनकी गवाही की 7 महीने पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ और जिसके कारण इनकी बॉडी की लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, पूरी तरह से बेड पर थे और टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से फैमिली के सहारे जाते थे। और आज गुरदासपुर चर्च से ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मेरा नाम काजल है। मेरे ना एक दिन पेट से दर्द कंधे करके ना मैं इंजेक्शन उन्होंने गलत डॉक्टर ने इंजेक्शन ला देता। वो गलत इंजेक्शन लगा करके ना मेरे खब्बा पासा रुक गया। रुकन दे करके मैं दूसरे डॉक्टर को गई। दूसरे डॉक्टर ने कहा तुहानू पैरालाइज का अटैक हो गया। फिर मैं ना 1 महीना मेडिसिन खाधी, मैंने कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं ना वॉशरूम टॉयलेट वगैरह फैमिली के सहारे चलती नहीं। इत्थे तक मैं घर का कोई भी नहीं काम करती, नहीं कपड़े वगैरह नहीं मेरे को पहनने होंगे। फिर मेरी ले हैंड हुई, ले हैंड तो बाद मैं एकदम हील सारन जैम सी परमेश्वर का धन्यवाद। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 14 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। अपना दामन खुदावन मसीहा से भर लो, अपना दामन। जैसे परमेश्वर के दास का हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें छुआ और वो जो पैरालाइज का अटैक था जिसके कारण बेड पर थे, वो रोग उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर ब्रांचेस में लोगों को हील कर रहे हैं। अब 5 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से हील है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये मुक्तसर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम लखविंदर सिंह है। इनकी गवाही है कि पिछले 25 साल से ये भाई शराब का, हर तरह का मेडिकल नशा करते थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। और ये भाई बताते कि ये डेली की 15 गोलियां जो मेडिकल नशे की होती थी वो करते थे और डेली ये बहुत ज्यादा शराब पीते थे, जिसकी वजह से इन्हें कोई भी सुध बुध नहीं होती थी और ये जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे, जिसकी वजह से इनके घर में हमेशा कलेश का आत्मा काम करता था और सारी कमाई को ये बाहर ही उड़ा देते थे और इनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। और फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, इस जीवी चर्च के बारे में बताया। लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहे और 31 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास ने खास नशे वालों के लिए प्रार्थना को किया और इस भाई ने उस प्रार्थना को रिसीव किया, सेम डे परमेश्वर के आत्मा ने काम किया इनकी लाइफ में और वो नशे का आत्मा इनकी लाइफ को छोड़ के गया। परमेश्वर ने इनकी लाइफ को रिस्टोर किया। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा उषा नाम है जी। कहां से हैं आप? मैं जलंधर से हूँ जी। 8 साल से आपके ऊपर एक झूठा केस डाल दिया गया। हाँ जी, हमारी बहू ने लगाया था जी। आप बताएं, खुल के बताएं, क्या गवाही है आपकी? ब्रदर, जब उन्होंने, मेरी बहू ने हमारे ऊपर केस लगाया और मुझे थाने वाले पकड़ के, मार कूट के और मुझसे पूछने लगे कि क्या तूने अपनी बहू को चाकू मारा है? तो मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर भी मेरी कोई नहीं सुनी और मुझे जेल में डाल दिया। और उधर जाके मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, लेकिन मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर के ऊपर था। ये जो केस था वो धारा 307 यानी कि कत्ल का केस आपके ऊपर डाल दिया गया था जी, और जिसके कारण आपको कोर्ट में बार बार चक्कर लगाने पड़े, जिसकी वजह से लाखों रुपया, 5 से 6 लाख रुपया आपने इस केस के ऊपर खर्च किया है जी। परेशान थे। हाँ जी। उस समय रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, जो भी आपके अजीज थे, वो क्या कहते थे उस समय?
ब्रदर जी मेरे से सारे ही नफरत करते थे, कहते इस कत्ल वाली को अपने घर क्या आस पड़ोस में भी कहीं ये दिखाई नहीं देनी चाहिए। क्योंकि कोई भी आपको बुलाता नहीं था, पसंद नहीं करता था बातचीत करना, मुझसे सब नफरत करते थे जी। और जिस वजह से आप रोते रहते थे जी। आप पहले से प्रभु में बने हुए थे, खुदावंद की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास परमेश्वर पर था जी। और फिर आप बताएं कैसे खुदा ने आपके जीवन में काम किया। जब मैं जेल में गई जी, वहां पर मैंने फास्टिंग रखी, प्रार्थना करी, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पर था, खामराचार पर था, और जो भी परमेश्वर के दास वचन कहते थे मैं उसको रिसीव करती थी। और मैंने यही कहा था कि मुझे वकील डराते थे कि तेरी जमानत नहीं हो सकती। मैंने कहा नहीं, मेरी जमानत भी होगी और मैं कोर्ट केस से आज़ाद भी होंगी और फ्री भी होंगी। और मैं बड़ी गवाही के साथ 28/5/24 को केस से बरी होके आई जी। सब जोर से थैंक्स करते हो, धन्यवाद देते हो परमेश्वर के लिए, क्योंकि आपके अपने साथ छोड़ दें, पर अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो वो खुदा आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। ये बहन विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहे। 11 फरवरी 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आज आपके बीच में और शैतान के बीच में मैं घोषणा करता हूं, ये लहू खड़ा है, ये लहू जो उत्तम बातें कहता है। आज से मैं घोषणा करता हूं, जो इस डिक्लेरेशन के नीचे इस लहू को ले रहे हैं, आपके नाम को परमेश्वर अच्छा करेगा, आपके नाम को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपकी रेपुटेशन को परमेश्वर रिस्टोर करेगा। और आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया जी। मैंने प्रार्थना को रिसीव किया जी। परमेश्वर का फेवर इस बहन के ऊपर मिला और उसके बाद 28 मई 2024 को इनकी कोर्ट में इनको बुलाया गया। तो उस दिन इनके वकील ने इनको बताया कि आप इस केस से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं, आप बिल्कुल बरी हो चुके हैं जी। मैं बरी हो सब थैंक्स करें, तारीफ करें। भाई आपके अपने साथ छोड़ सकते हो मैं कहता हूं, पर वो परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसने अपने लोगों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए जेल के ताले तोड़े हैं। वो शेरों की मांदों में उनके साथ खड़ा रहता है, आपके अपने नहीं। वो जीवित परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। अगर आपका विश्वास उसके ऊपर है, अगर आप दृढ़ता के साथ वचन में बने हुए हैं, अगर निश्चित एक निडर हो के आप अच्छे जीवन खुदा को डेडिकेट करके जी रहे हैं, तो वो आपको गिरने नहीं देगा, हर शर्मिंदगी से आजाद करेगा। आज आपके छूटने का दिन है, तैयार हो जाओ सब जन, हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोलते हो सब जन, तारीफ करते हो सब। इसी रीति से एक और गवाही हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम करनैल चंद है और ये पठानकोट ब्रांच की गवाही है। 17 साल से सिस्टर के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, तो आज पठानकोट ब्रांच से ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं इनकी गवाही को कि क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जैमसी कि इस ब्रदर का नाम करनैल चंद है और आज पठानकोट ब्रांच से अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। और ये ब्रदर बता रहे हैं कि आज से 17 साल पहले जब इनकी एज 50 थी, तब से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। सपनों में सांप, पानी मुर्दा लोग, शमशान घाट इनको दिखाई देते थे और इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, डर लगता था। फिर दुष्ट आत्मा के अटैक्स इन पर इतने ज़्यादा बढ़ गए कि ये ब्रदर बीमार रहने लगे। 4 डॉक्टर्स चेंज किए लेकिन इनको कोई आराम नहीं मिला। ये ब्रदर अपनी लाइफ से इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे कि ये बहुत सारी अन्य जगहों पे भी गए, इनको फिर भी कोई आराम नहीं मिला। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार खामरा चर्च जाना शुरू किया और प्रेयर मीटिंग्स को रिसीव करते थे और इनका फेथ परमेश्वर पर हुआ। संडे मीटिंग में खामरा चर्च में मौजूद थे और इस सामर्थी प्रार्थना को जब इस भाई ने रिसीव किया, अपोस्टल जी ने जब दुष्ट आत्माओं को डांटा, तो इस सामर्थी प्रार्थना को जैसे इस ब्रदर ने रिसीव किया, इनको पवित्र आत्मा ने छुआ और वो दुष्ट आत्मा इनके जीवन को छोड़कर गया, इनकी लाइफ को छोड़कर गया। और अभी ये भाई बता रहे हैं कि अभी ये भाई बिल्कुल ठीक है, इन पर कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, कोई बीमार नहीं रहते, घर में कोई कलेश नहीं रहता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहता। जो शांति इन्होंने कभी देखी नहीं थी अपनी लाइफ में, फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने इनकी घर में वो शांति को दिया है। अब ये भाई अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा खुश है, अपना काम भी कर पा रहे हैं। इस बड़ी गवाही के लिए भाई परमेश्वर के दास का थैंक्स करते हैं। सबको जय मसीह। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, तारीफ करें ऊंची आवाज में परमेश्वर की। फिर 20 दिसंबर 2020 को परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा के रोगों के लिए प्रार्थना की। पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने प्रार्थना को रिसीव किया।
परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और 3.5 साल हो चुके हैं ये भाई हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक शैतान से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? प्रमिला। कहाँ की रहने वाले आप? यूपी की मऊ जिले की रहने वाली हूँ। मई महीना 2022 में इनकी शादी हुई, उसके बाद लगातार दुष्टात्मा के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए थे। आप बताएं जब दुष्टात्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे क्या क्या होता था आपके साथ, कैसी कंडीशन, हालत कैसी थी आपकी उस वक्त? मेरे साथ मुझे ऐसा मेरे गाला दाबने लगते थे, मुझे काले पीले स्वप्न आते थे। फिर मैं प्रेगनेंसी हुई तो उसमें मैंने बच्चे हुए, उसके 2 मिनट बाद उसकी डेथ हो गई। जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई उसे भी काले पीले सपने आने लगे और वो भी मर गया। मतलब 2 बार आप प्रेग्नेंट हुई और दोनों बार ही चौथे 5वें महीने की प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक सपना आता था कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, और जैसे वो बच्चे पैदा होते थे कुछ मिनट्स के बाद ही वो उनकी डेथ हो जाती थी जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मेरी ननद ने बोली कि आप परमेश्वर में हो जाओ, मैं परमेश्वर में हूँ। फिर मैं 2 महीने बाद फिर मेरा एक मिसकैरेज हो गया। फिर मैं प्रभु पर से विश्वास उठने लगा। फिर मेरे घर वालों ने बोला चलो प्रभु पर विश्वास करो ठीक हो जाएगा। फिर मैं प्रभु पर विश्वास करने लगी। उसके बाद मेरी 9 महीने के बाद फिर मेरी बेबी हुई, वो हल्दी और अच्छी हुई। आप ये बताएं जब बेबी नहीं था लोग क्या बोलते थे आपको? मुझे ये लोग बोलते थे कि इसका वंश नहीं चलेगा, इसे बच्चे नहीं होंगे, मुझे ताने मारते थे। आपके मन में क्या था, आप क्या सोचते थे उस समय? मैं सोचती थी जहर खा लूं, मैं आत्महत्या कर लूं। आपके हस्बैंड को इनके साथ काम करने वाले बंदे क्या बोलते थे? ये कभी पिता नहीं बनेंगे, ऐसी बातें बोलते थे। तो आप दोनों ही बहुत ज्यादा रोते थे, परेशान रहते थे जी। आपके मन में हमेशा यही चलता था कि मैं अपने आप को मार दूं, सुसाइड कर लूं जी। और आपको फिर यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और 7 मई 2023 को इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा स्पेशल प्रेयर को रिसीव करी जो दुष्टात्मा के डिलीवरेंस से थी, और इन्होंने जैसे उस प्रार्थना को सुना परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में काम किया। इस तरह खुदावन अपने लिए प्लान रखता है, आप अपने बच्चों के लिए शैतान भी रखता है। उसकी सारी योजनाएं नाश कर दो। जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, गंदगी की आत्मा, गरीबी के श्राप, सारी दुष्ट आत्माएं फायर भेजो, फायर 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 फायर। आप बताएं जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मेरे शरीर एकदम हल्की हो गई, मैं चंगी हो गई। और प्रेयर के 2 महीने के बाद आपने जब टेस्ट किया, आपके पीरियड मिस हुए तो आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं जी। और परमेश्वर ने संभाल के रखा और 3.5 साल के बाद हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ खुदा ने आपको ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया बोले सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ हर एक जन उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम दर्शन कौर है। इस बहन की गवाही कि पिछले 8 साल से इस बहन को दोनों आंखों से धुंधला दिखता था, कुछ भी प्रॉपर देख नहीं पाते थे, ना पढ़ पाते थे, अपना काम भी प्रॉपर नहीं कर पाते थे और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। तो आज ये सिस्टर फिरोजपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरे वालों सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम दर्शन कौर है। मैं अपने जीवन में सब तो बड़ी गवाही देन जा रही हूँ। मैं फिरोजपुर ब्रांच तो बोल रही हूँ। 8 साल पहला मैनू अखां दा रोग हो गया सी ते मेरी अखां तो मैनू धुंधला दिस रहा सीगा ते मैं डॉक्टर कोल गई ते डॉक्टर ने मैनू दवाई दी ते मैनू चश्मा लगाता ते फिर उन्होंने कहा कि तुसीं तुहाडे लाइन च पैणगे अखां विच ते ऑपरेशन दस्सिया उन्होंने ते मैनू फिर मैं फिरोजपुर ब्रांच नाल जुड़ी सी ते फिरोजपुर ब्रांच विच जदों परमेश्वर दी दासी ने प्रार्थना की, उन्हें प्रार्थना दे विच अखां लई वचन बोलिया। मैं उस वचन नूं रिसीव किया। वो वचन रिसीव करने तो मैं बिल्कुल हुण फ्री हो चुकी हाँ। मैं इस वड्डी गवाही दे लई प्रभु दी दासी दा
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जो ये बहन बता रहे कि फिर 25 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दासी ने प्रार्थना की थी, और जैसे परमेश्वर के दासी ने हमारे स्पिरिचुअल मतलब उस प्रार्थना में आंखों के रोगों को डांटा, और जैसे इस बहन ने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय इन्हें अपनी आंखों में एक सामर्थ्य महसूस हुई। इन्होंने अपने चश्मे को उतार कर देखा, ये बहन दोनों आंखों से प्रॉपर देख पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया, और अब ये बहन 1 साल 8 महीने 12 दिन हो चुके, दोनों आंखों के रोगों से पूरी तरह से आजाद है, प्रॉपर देख पा चुके हैं, इनका चश्मा उतर चुका है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम मनप्रीत है और ये फाजिलका चर्च ब्रांच की गवाही है, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किए हैं। जेएमसी की आज मैं अपनी वाइफ की फाजिलका ब्रांच से बहुत बड़ी लाइफ की टेस्टमनी देने जा रहा हूँ। मेरी वाइफ को आज से 7 साल पहले दुष्ट आत्माओं के अटैक होने शुरुआत हुई, और जैसे ही रात को सोते थे तो इन्हें मुर्दा लोग, बच्चे मुर्दा और लाशें लगातार इन्हें दिखाई देती थी, और दुष्ट आत्माएं इन्हें काले कपड़ों के अंदर मतलब एक डरावने रूप के अंदर दिखाई देती थी। तो जब वो दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और उसके अलावा भी मेरी वाइफ को मतलब एक पीरियड का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। वो रेगुलर पीरियड आते थे, तो उसके बाद हमने 2-3 डॉक्टर से मतलब मेडिसिन ली, दिखाया, लेकिन वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेडिसिन से। तो इनके वो पीरियड की समस्या बढ़ती चली गई, और इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा और दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण आता था, और इसी कारण इनकी लाइफ भी बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। हमारे काफ़ी इन्हें समझाने के बाद, रिलेटिव समझाने के बाद, लेकिन कोई इन्हें मतलब रिलीफ नहीं हो पा रहा था। किसी रिश्तेदार ने इन्हें अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। 12 दिसंबर 2023 फाजिलका ब्रांच के अंदर हम दोनों ही मौजूद थे, जब फादर ने प्रेयर करी कि जिनके अंदर दुष्ट आत्मा के अटैक हैं, जिस तरह की भी दुष्ट आत्मा है वो सारी प्रभु के नाम से जा रही है। तो उस ग्रेट परमेश्वर के दास के वर्ड को हमने रिसीव किया। उस दिन से इन्हें दुष्ट आत्माएं बिल्कुल छोड़ के सारी जा चुकी हैं, और उस दिन से लेकर आज तक मेरी वाइफ बिल्कुल उस दुष्ट आत्मा के चक्कर से बिल्कुल आजाद है। इस बड़ी छुटकारे के लिए हम परमेश्वर के दास का और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे दुष्ट आत्मा ने इन्हें जकड़ा होता और उस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन फिर किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। इन्होंने लगातार प्रार्थनाओं को रिसीव करना शुरू किया, और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए थे। और फिर 3 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया, और वो 7 साल पुराना दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया, और अब ये पूरी तरह से आजाद है। सब अपने हाथों को उठाएं इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर का आत्मा ब्रांचेस में लोगों को छू रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। तो आज जितने भी लोग आज ब्रांचेस में मौजूद हैं, आप विश्वास करें, आज जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करेंगे तो आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी हीलिंग का दिन है। परमेश्वर आपको हील करेगा, आपको आजाद करेगा। अपने हाथ को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, इन बड़े कामों के लिए जोर से तारीफ करते जाएं। तो बताइए बेटे, क्या नाम है आपका? मनोज। कहाँ से आए आप? मैं करनाल से। आपकी गवाही कि 15 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। तो बताइए ब्रदर, क्या गवाही आपकी? कौन सा आप नशा करते थे? नशा जी सारा करता था, बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, गांजा, चिट्टा भी पीता था, सारे नशे करता था, सिलोचन सूंघता था। तो बताइए ब्रदर, एक दिन में आप कितना कितना नशा कर लेते थे आप? जी बहुत करता था। जैसे दारू पीनी थी तो बोतल पी जाता था पूरे दिन में, शाम को स्मैक पी लेनी, 2-3 सुल्फे की बीड़ियाँ, अफीम भी खा लेता था, मतलब सारे नशे करता था अलग अलग दिन में। तो बता रहे थे जितना भी आप कमाते थे अपने कमाई का सारा हिस्सा आप नशे में उड़ा देते थे। हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? मेरा काम छोले भटूरे का काम करता था। जितना भी आप कमाते थे सारा का सारा आप नशे में उड़ाते थे। हाँ जी। और नशे के साथ साथ आप पाप में भी चले गए। हाँ जी। वो बताएं, वो कैसी लाइफ थी आपकी? वो बहुत बुरी लाइफ थी। उसके चक्कर में मैं चौकी थाना भी हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल से बचा था उसमें मैं। व्यभिचार में थे आप? हाँ जी। गलत संगति में थे? हाँ जी। पूरी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। तो आपने कभी इन चीज़ों को आपने छोड़ने की कोशिश की कभी आपने? हाँ जी, कोशिश की थी पर छोड़ नहीं पाता था। जैसे
2-4 दिन छोड़ता था, फिर दोबारा मन करता था कि करूं। तो ब्रदर ऐसी आपकी पाप भरी लाइफ थी, खुद भी कोशिश की लेकिन इन पाप को आप छोड़ नहीं पा रहे थे। तो ऐसी हालत में फिर आपको अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? इसमें मैं यूट्यूब पे देखते देखते वीडियो आई थी, उसको मैंने देखा, सुनता रहता था, फिर उससे तो फिर 3 मार्च 2024 को संडे मीटिंग में आप चर्च में थे और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी, हाँ जी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। हम उसने कहा मैं बंदियों को लौटा ले आऊंगा। अपने हाथों को उठा के तौबा कर लो। यहोवा आज से मैं तेरी ओर मुड़ता हूं। यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानता हूं। गंदगी पाप को छोड़ता हूं। हर तरह के पाप को त्यागता हूं। मेरे जीवन में आ खुदा बाप, आज से मैं नशे को, व्यभिचार को, चोरियों को मैं त्याग देता हूं खुदाबंद। मुझे, मेरे परिवार को बंधुआई से लौटा ले आ। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, आप लौटा ले आएंगे यहोवा के द्वारा। आपकी सेहत लौटा ले आएगी यहोवा के द्वारा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तो बताइए ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा मेरा हल्का शरीर हो गया बहुत, और फिर जब मैं नशे को करता था फिर मेरे साथ कुछ ऐसा होता था जैसे उल्टी हो जानी, मतलब मन नहीं करता था बिल्कुल भी नशा करने का। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपके मन को परमेश्वर ने परिवर्तित किया। हाँ जी। उसके बाद आपने कोई नशा नहीं किया। नहीं। आप पाप से पूरी तरह आजाद हैं। हाँ जी। तो लोगों को बताया कितना टाइम हो चुका पूरी तरह आजाद है? मेरे को 3-4 महीने हो गए, कोई भी नशा नहीं किया मैंने। आप पूरी तरह से आजाद हैं। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। अभी नहीं दिया तारीफ करें सब दिन, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आपने सुना इस भाई की 15 साल से भाई गलत संगति में थे, पूरी तरह लाइफ पाप में थी, व्यभिचार में थे, लेकिन जैसे चर्च में आप 3 महीने हो चुके हैं, इस भाई ने कोई नशा नहीं है, कोई पाप नहीं किया। आप देख रहे कैसे परमेश्वर का आत्मा नौजवानों को छू रहा है, उनके लाइफ को आजाद कर रहा है। हमारा विश्वास, अगर आप भी आज विश्वास के साथ चर्च में आए हैं, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप इसी स्थान के ऊपर खड़े होंगे अपनी बड़ी गवाही के साथ। ऊंचे आवाज में थैंक यू जीसस बोले के लिए अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। इसी तरह नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम यादविंदर सिंह है और इनकी गवाही की पिछले 4 साल से, जब इनकी उम्र 19 साल की थी, गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब, अफीम, भांग, सिगरेट और मेडिकल का नशा करना शुरू कर दिया था। और इतने नशे के करने के बाद इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सानू जय मसीह दी। मेरा नाम यादविंदर सिंह। मैं आज तो 4 साल पहला गलत संगति ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਕੂਲਿਪ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ, ਐਸਾ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਪ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿਣੀ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। और मेरे इस नशे बारे मेरी फैमिली को कोई पता नहीं सी ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ, ਗਲਤ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕਦਮ ਕੰਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ मैं उस दिन तो लैके आज तक मैं बिल्कुल आज़ाद हाँ। मैंने कोई नशे की तलब नहीं लगती और मैं इस छुटकारे लिए बड़े छुटकारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता। सारा जय मसीह। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 31 अप्रैल 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने अमृतसर चर्च ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय वो सालों का नशा उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई उन नशों से पूरी तरह से आजाद हैं।
सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है, कैसे ब्रांचेस में लोगों को हील कर रहा है, आजाद कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठा के और थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और ये जितनी भी टेस्टमनीज हमारे सामने खड़ी हैं, इन सभी की लाइफ में परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार को किया है। सिस्टर खुशबू देवी जो हमारे साथ मौजूद हैं, सिस्टर आप बताएं आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही ये है कि हम 2 साल से पंजाब में घर लेना चाहते थे, पर फाइनेंशियल कमी था और पैसा नहीं हो पाता था, इसलिए नहीं ले पाती थी। और मेरा हस्बैंड चाहता था कि मैं पंजाब में घर नहीं लूं, लेकिन मेरा पूरा मन था कि हम पंजाब में घर लें और प्रभु के घर आते रहें। तो हम प्रभु के घर आते रहे, मम्मा जी जैसे जैसे बताते थे बीज बोने के बारे में, तो मेरे हस्बैंड मुझे पैसे रखने के लिए देते थे, तो हम बोलते थे थोड़े पैसे प्रभु के लिए दो, तो उन्होंने 500 देते थे। हम बोलते थे 500 नहीं, आपने मेरे को 10 दिया तो 10,000 दिया, तो उसमें मम्मा जी बोलते 10 मांस दो, तो उन्होंने 1,000 देते थे। फिर मैं अपने पास जो रखती थी उसमें मिलाकर और पैसे हम बीज बोते थे। और जब भी प्रेयर होता था कि जो घर लेने चाहते हैं और ज़मीन लेना चाहते हैं, तो मैं रो रो के रिसीव करती थी। और मैं इसलिए घर लेना चाहती थी कि जो मेरे मकान मालिक है ने, वो हमेशा मेरे को चर्च आती थी तो रात को मीटिंग अटेंड करके जाती थी, फिर उन्होंने मेरे को बुरा भला भी बोलते थे, फिर हम बहुत रोते थे परमेश्वर के पास। और आपने बताया लगातार आप अपने सीड को चर्च में देते रहे, लगातार अपने टाइट को चर्च में बोते रहे, और परमेश्वर ने आपके वेस को, आपके रस्तों को ओपन किया, और अब आपको नए घर के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी, हाँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्लेसी है, मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। और आपकी गवाही क्या है, किस तरह परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? जब मैंने नर्सिंग की हुई है, तो मैंने कभी भी फॉरेन जाने के बारे में सोचा नहीं था, पर मेरी फैमिली वाले मेरे को इंसिस्ट करते थे कि तू आइल्स कर, तू फॉरेन जा। पर मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, वो मैं जानती थी, तो मैं करना नहीं चाहती थी। पर जब मैं 2022 इन द मंथ ऑफ सितंबर मैं यहाँ पे आई, तो मैंने पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के बारे, मतलब उनके वचन के द्वारा सुना कि बीज बोने की इम्पोर्टेंस को समझा मैंने। और मेरे हस्बैंड ने हमारी घटी में इतने बीज बोए मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी पर्सनल थिंग्स के लिए पैसे नहीं खर्चती थी, हम सारा पैसा जो भी घर में आता था बीच में बो देते थे। कई बार ऐसा होता था कि मेरा 6 साल का बेटा है, उसके लिए जो हम पैसे रखते थे बच्चे के खाने पीने के लिए डेली रूटीन में, हम वो भी बीच में बो देते थे। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से ब्लेस किया, मेरे यूके के वर्क परमिट को रिलीज किया। मैं तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। ये सिस्टर जो आपके सामने खड़ी, ये बताते हैं कि घर में जितनी भी सेविंग होती थी, जो भी कमाते थे, ये सिर्फ इनका एक ही मोटिव था कि हमने अपनी घटी में भी, अपनी बढ़ोतरी में भी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के घर में बोना है। और उसका रिजल्ट आपके सामने परमेश्वर ने यूके के वर्क परमिट के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? साइनु जय मसीह, मेरा नाम धर्मेंद्र है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे यूपी से रहने वाला हूँ, अभी मैं जलंधर में रहता हूँ, PPR मॉडल टाउन चीमा चौक पे। आप बताएं कि क्या गवाही है आपकी? पिछले हम 10 साल से अपना प्लॉट लेना चाहते हैं। यहाँ तक मेरे बड़े 2 भाई जलंधर में रहते हैं, वो भी अपना मतलब सोचते थे प्लॉट लें, पर वो फिजूल खर्चा होने के कारण नहीं ले पा रहे थे। फिर हम भी 10 साल से ट्राई कर रहे थे सारे लोग लेने के लिए, चलो अपना यहाँ एक प्लॉट होना चाहिए, क्योंकि पापा ने बोला था आपका यहाँ चाहे 2 मल्ला भी होना चाहिए, पर यहाँ पे आपका घर होना चाहिए। हम भी यही प्रेयर करते थे परमेश्वर से, परमेश्वर आप मेरा भी यहाँ पे होना चाहिए।
तो हम प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। और मम्मी ने जो बोला था बीज बोने के लिए, हम बीज बोते थे और हम काफ़ी पैसे भी कमाते थे। हमारा बुटीक है तो हमारा ना फजूल पैसे खर्चे हो जाते थे, कभी कहीं और कभी कहीं और खर्चे हो जाते थे। फिर मम्मी ने बोला मुझे बीज बोना शुरू करो, तो हमने फिर कोशिश किया चलो बीज बोते हैं। फिर हमने बीज बोते गए, काफ़ी बीज बोए तो हमारा इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। फिर हम डीलर के पास गए और वहाँ पे हमने बात किया कि हम प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें दिखाया प्लॉट और पसंद आ गया। हम कई बार वापस आ चुके थे, नहीं हो पा रहा था हमारा। फिर हम परमेश्वर से प्रे करके, परमेश्वर हमें यही प्लाट चाहिए, कुछ भी हो जाए तो इंतजाम कर। हमारे पास पैसे में सिर्फ 2 लाख रुपए थे। हम फरवरी में गए और वहाँ पे 2 लाख रुपए देकर वहाँ पे हमने ये कहा कि हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं, बाकी का पैसे आपको 2 लाख और दे के लोन करवा लेंगे। पर हम घर पे आए, उनको बोल तो दिए थे लोन करवाएंगे, पर हम यही बोलते परमेश्वर, पापा ने तो मना किया था कि आप लोन मत करवाना। हम यही प्रेयर करते रहे परमेश्वर से, परमेश्वर हमारे प्लॉट पे कोई लोन नहीं होना चाहिए। और हम दिन रात का यही प्रार्थना करते रहे। उसके बाद 3 महीने का परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि हमारे पास पैसे ही नहीं हो पा रहे थे। हमारे पास जो पैसे हुए ना, तो मम्मा ने बीज बोने के बारे में बोले थे। हमने अपने सोचे हमारा काम तो हो ही नहीं रहा, अब तो लोन ही होगा, चलो ऐसा ना क्यों करते हैं, पैसे तो कमी है, हम लोन तो लेना ही, जो हमारे पैसे हुए हैं तो बीज बो देते हैं। हमने बीज बो दिया और हमें नींद तक नहीं आती थी कि हमने बीज तो बो दिया, घर वालों को क्या बोलेंगे, कहाँ से पैसे आएगा। पर लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि 8.5 लाख रुपए के करीब हमारा प्लॉट आज हमारे पास आ चुका है। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तारीफ करेंगे सभी गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे किस तरह हमारा परमेश्वर लोगों की लाइफ में अद्भुत कामों को करता है, उनके बेस को ओपन करता है। लगातार आपने पूरे विश्वास के साथ इन टेस्टिमनीज को सुनना है। सिस्टर आप बताएं, आपका क्या नाम है? ब्रदर आप बताएं। सारे ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੌਰਵ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੀਜ ਬੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੀਆਰ कार्ड मेरे घरे आ गया 23 दिसंबर ਨੂੰ। हाँ जी, तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आपने बताया कि क्रिसमस पे आपने बिग सीड को बोया और उसके बाद परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आया और अब आपके पास कनाडा की पीआर आ चुकी है। हाँ जी, जोर से तारीफ करेंगे। और आपने बताया कि आपकी एक और गवाही है कि आपकी सिस्टर का भी यूएसए का वीजा आ चुका है। हाँ जी, सिस्टर आप बताएं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਨਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर आप बताएं कि किस तरह परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, अपने फेवर को रिलीज किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विक्रम मसीह है, मैं हरियाणा फतेहाबाद से हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैं 7 साल का था तो हमारा खुद का मकान बिक गया था और मैं अपना मकान लेने के बारे में सोचते 33 साल बीत गए। रिश्तेदार रिलेटिव सब यही कहते थे कि आप मकान नहीं ले सकते, बहुत महंगे हैं। फिर हमने 2018 में काम्बरा चर्च में आए। काम्बरा चर्च में मम्मा जी जो बीज बोने के लिए कहते थे उसे फॉलो किया। हम अपनी घटी में भी बीज बोते रहे और 2019 में मैंने अपना खुद का प्लाट लिया और 2022 में मैंने अपनी रिहाइश की। मतलब अब परमेश्वर ने आपके बीजों का आंसर भेज दिया है और आपको नए घर के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? अमरजीत। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? कादियां बताएं। आप बताएं कि क्या गवाही है आपकी? मेरी प्रमोशन की गवाही है। किस तरह परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? पर मैं चाहती सी 5 साल तो कि मेरी प्रमोशन हो जाए। मैं फिर दास जी के वर्ड रिसीव करती रही तो कॉल सेंटर तो प्रेयर कराउंदी रही, रोजे रखती रही कि प्रभु मैनू प्रमोशन दे।
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 11/1/23 ਨੂੰ 2000 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। अब आपको परमेश्वर ने प्रमोट किया है। हाँ जी। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर का, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए। सिस्टर, आपका नाम क्या है और किस तरह परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? ब्रदर, मेरा नाम अनीता है। हमने किसी के साथ होटल में पार्टनरशिप किया था। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारा फ्रॉड किया, बहुत बड़ा। वो हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं देते थे और होटल में जो भी सारे पैसे वे उन्होंने हमारे ही पैसे लगवा दिए होटल में। और बाद में उन्होंने हमको बोला कि इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, आप जो मुलाजिम हैं उनकी जो सैलरी देनी है वो भी 1 महीने की 30,000 दो, और जो उसका किराया है 20,000 महीने का जो आपके हिस्से में आता है, और बिजली का बिल भी 1 महीने का 10,000 वो भी आप हमें दो। वो हमारे पास आते थे, हमको तंग करते थे कि हमें आपको पैसे देने होंगे। अब हम क्या करें, होटल में तो कोई कमाई नहीं होती। फिर ब्रदर हमारा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया और हम हमारे घर में बहुत क्लेश होता था। 25 लाख रुपया उन्होंने हमारा लगवा दिया था और घर में बहुत ज़्यादा हंगामा था। उसकी 53,000 रुपये उसकी EMI थी, वो हम दे नहीं पाते थे। और आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे, बहुत ज्यादा। हमारे घर में ऐसा लगता था कि मुझको सुसाइड करना पड़ेगा। और आपने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी, कोई होप नहीं थी कि आपके पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ जी ब्रदर, हमको कोई भी उम्मीद नहीं थी कि हमें वो कुछ भी देंगे। वो ऐसा बोलते थे बस 2-2.5 लाख रुपए इसमें से आपको मिल जाएगा, बस इतना ही। फिर आपको इस चर्च के बारे में, इस जीवित चर्च के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर, हम पहले ही चर्च में जुड़े हुए थे चर्च के साथ, और मैं पहले ही बड़े बीज चुकी थी चर्च के लिए। और मुझे भरोसा था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें जीत दिलाएंगे। प्रभु से मैंने प्रार्थना की कि प्रभु हम क्या करें। प्रभु ने, मैंने कहा कि जो सामान है वो भी हमारा है। सभी पैसे उन्होंने हमारे ही लगवाए थे, उनका कोई पैसा नहीं लगा हुआ था। प्रभु ने बोला कि आप कोई बात नहीं, आप सामान उठा लो, मैं आपकी पूरी रक्षा करूंगा, मैं दाऊद की तरह आपको जीत दिलाऊंगा। प्रभु ने हमें पूरी जीत दिलाई। हमने सारा सामान उठा लिया और लुधियाना के बीच में ही वो उस टाइम मौजूद थे। और आपने बताया कि आप जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर सीड बोने के महत्व के बारे में बड़े बीज बीजती थी प्रभु। मैंने उससे पहले भी 2 बहुत बड़े बीज मैं बीज चुकी थी, वो फल लेकर आए। उन बीजों ने मेरा इतना साथ दिया कि 25 लाख रुपया मेरा वापस आ गया जब हमने सामान उठा लिया। फिर उन्होंने तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इन सभी बड़ी गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और जैसे आपने यहाँ पे गवाहियों को सुना, इसी तरह से ब्रांचेस में भी परमेश्वर के आत्मा ने लोगों की लाइफ में काम किया, उनके फाइनेंस को छुआ है जब जब उन्होंने अपने सीड को बोया है चर्च में। इसी तरह से मुक्तसर चर्च ब्रांच से ब्रदर अंग्रेज सिंह की गवाही है कि पिछले 4 साल पहले इन्होंने मैरिज के लिए लोन लिया था और वो डे बाय डे वो लोन बढ़ता ही जा रहा था और इनके घर का भी गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। और जब ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे, लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहे, अपने बीजों को बीजते रहे। और जब भी स्पेशल सीड बोने के लिए बोला जाता था, ये अपने स्पेशल सीड को बोते थे। परमेश्वर ने इनके रस्तों को खोला और उस लोन को क्लियर किया। अब ये भाई पूरी तरह से ब्लेस हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और इसी तरह से पठानकोट से गीत की गवाही है कि इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये स्कूल ऑफ इमेंस में टेस्ट देना चाहते थे। पहले से ही ये A&M चर्च के साथ, अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे, ये बहन अपने सीड को बोते रहे। और जब इनका टेस्ट हुआ, परमेश्वर ने इन्हें एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ 95% मार्क्स के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और खड़गपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर शंभू की गवाही है कि 5 साल से ये भाई अपनी बाइक लेना चाहते थे, पर जब भी ये पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते थे, फिजूल खर्ची में इनका पैसा जाता था, जिसकी वजह से इनकी फैमिली पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। जब किसी ने इनको अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, इनको पता चला, ये चर्च में आना इन्होंने शुरू किया। बीज बोने के महत्व को जाना, लगातार बीज को बोते रहे। और जब बीज को इन्होंने बोया, परमेश्वर ने उसके 2 दिन के बाद इन्हें न्यू बाइक के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए।
और इसी तरह से अजनाला चर्च ब्रांच से सिस्टर राजवंत कौर की गवाही है। ये गवाही इनके बेटे की है कि 4 साल से इनका बेटा आर्मी में जॉब करना चाहता था और इनके बेटे की हार्ट डिजायर थी कि वो देश के लिए काम करना चाहते थे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के, सीड बोने के महत्व के बारे में बताते थे, लगातार अपने सीड को बोते रहे और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में ब्रेक थ्रू को सेंड किया। इनका बेटा आर्मी में जॉब कर रहा है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और इसी रीति से खड़गपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर सिमरन रिचर्ड की गवाही है कि 6 साल पहले इनके पेरेंट्स का डिवोर्स होने के कारण ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। इनको कोई भी हल नहीं दिखाई दे रहा था और इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। ये पागलों की तरह करते थे और लगातार ये बहन A&M मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे और हमेशा जब भी ये एग्जाम देते थे उस डिप्रेशन के कारण इनके स्टडी पे भी असर पड़ा और इनके एग्जाम में भी मार्क्स बहुत ज्यादा कम आते थे। लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर ने इनके डिप्रेशन को खत्म किया और इनको एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इन सभी गवाहियों के लिए लगातार तारीफ करते जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हमारे पास पतोली चर्च ब्रांच से आई है। इस ब्रदर का नाम मेघनाथ है और इनकी गवाही की 5 साल से इस भाई को मेंटल डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया के इनको रोग हो गया था और जिसके कारण इनकी सोच पूरी तरह से नेगेटिव रहती थी। ये बहुत ज्यादा अपने पड़ोसियों के साथ मारपीट करते थे और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। इस भाई का नाम मेघनाथ पात्रा, ये ब्रदर पाटली ब्रांच से अपनी गवाही को देने जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले ये ब्रदर को बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन के अटैक होते थे, जिसकी वजह से ब्रदर अपने रूम में अकेले रहते थे। हर समय इनको डिप्रेशन आते थे, हर समय अपनी फैमिली के साथ लड़ते थे, ना ये अच्छी से कुछ खा पाते थे, ना कभी काम पे जा पाते थे। तो ये ब्रदर इतना ज्यादा मेंटली अपसेट हो चुके थे कि मतलब ये ब्रदर ने अपनी आत्महत्या करने की भी कोशिश की। एक बार इन्होंने ट्रक के नीचे आने की भी कोशिश की। ये ब्रदर इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि इन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला इनको सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम हो चुकी थी, बीमारी हो चुकी थी, जिसकी वजह से इस भाई ने 5 साल मेडिसिन खाई और इन्होंने भाई ने 5 साल की काउंसलिंग की, बट इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब इन्होंने YouTube के माध्यम से इन्होंने अंकुर मिनिस्ट्री को जाना, तब ये ब्रदर पाटली ब्रांच में, तब परमेश्वर के दास प्रार्थना करे थे। जिस दिन से प्रार्थना आज पूरे 6 मंथ हो चुके हैं, ब्रदर बिल्कुल उस बीमारी से हील है। इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय सिखा रहे हैं, तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 24 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस ब्रदर ने पतोली चर्च ब्रांच में पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और वो सालों पुराना रोग जिसका कोई भी डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं है, उस रोग को परमेश्वर डॉक्टर जीसस ने हील किया। अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? रजनी। कहाँ से हैं? चंडीगढ़ तो। अप्रैल 2019 में बहन आपकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। हाँ जी। आप बताएं क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? मैं 4.5 साल तक मैं प्रेगनेंट नहीं हुई। जब मैं मतलब सोचती ਸੀਗੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਇਦਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਡੱਸਦਾ ਏ ਔਰ ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। पीरियड जो थे वो आपको 2-2 मंथ के बाद आते थे? हाँ जी, 2 मंथ बाद रोक के आते सी ते मैनू ऐ लगता सी कि मैं प्रेगनेंट हो चुकी हाँ। और आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ। फिर जब आप डॉक्टर के पास गए तो बहन डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टर कहते कि ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੇ। दवाइयां दी गई, इलाज चला, मगर कोई फर्क नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं था। हाँ जी। आपने इन सालों में लगातार इलाज करवाया पर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। और इसी के कारण आपके घर का माहौल जो था वो खराब हो चुका था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता सी मेरे और मेरे हस्बैंड दे विच।
ਮਤਲਬ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। और रिश्तेदार लोग भी आपको बहुत सारे ताने ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਗੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿਜੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ कि ये कभी भी बेबी को जन्म नहीं दे पाएगी। ਹਾਂਜੀ और जिसके कारण आपके और आपके हस्बैंड के बीच में इन लॉज फैमिली में बहुत ज्यादा झगड़ा रहता था हाँ और जी। आप अपने मायके चले गए थे। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ तो- ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਸੀਗੀ। और आप पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। और जिसके कारण आपके मन में हमेशा बुरे ख्याल आते थे। ਹਾਂਜੀ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਨੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਗੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ और मतलब मैं चर्च सब थैंक्स करें, तारीफ करें, पहले परमेश्वर के नाम को महिमा दें। लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, हाँ जी, पर उसके बीच में भी इतनी परेशानियों में भी, डिप्रेशन में भी आपका विश्वास प्रभु पे था हाँ कि खुदावंद इन सब तानों से, इन सब बातों से आप ही मुझे आजाद करेंगे। हाँ जी, पापा बोलते सी कि अगर लेट आ तो ग्रेट मिलेगा। सचमुच मतलब मेरे उस तो बाद मैं अपने घरे चली गई, मायके चली गई, तो मतलब मैनू एकदम ले हैंडली मेरा फोन आ गया। उस तो बाद मैं इन्ना मतलब हैरान हो गई कि मतलब मैं किस चीज़ लिए ले हैंड करवावा। मेरे हस्बैंड ना भी मैं मतलब डिवोर्स दे देना जाके चर्च तो जाके, तो मैं ले हैंड किस चीज़ लिए करवावा। तो मतलब मैं लाइन चो बाहर हो गई। उस तो बाद मैनू एक धक्का जिहा लग्या कि नहीं, जिस चीज़ लिए तू फॉर्म भरिया उसी चीज़ लिए तू ले हैंड करवा। सचमुच मैं ले हैंड करवाया। उस तो बाद मेरे हस्बैंड का 6-7 महीने बाद मैनू फोन आया, कहंदा मैं तुहानू लैण लई आउणा। ते जनवरी च मैं कहा मैं नवी लाइफ शुरू करनी आ। दिसंबर च उन्हां दा फोन आया, मैं जनवरी च नई लाइफ शुरू की और मैं तीसरे मंथ प्रेगनेंट हो गई और परमेश्वर ने मैनू बेबी बॉय ना ब्लेस किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक करें चर्च, इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए। आपके हालात कैसे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, मायने नहीं रखता। अगर आप उस निराशा में भी, दुख में भी, परेशानी में भी खुदा के साथ वफादार हैं, अगर आपका विश्वास जीवित परमेश्वर के ऊपर है, तो खुदा आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो आपके एनिमीज हो, आपके रिश्तेदार हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी क्यों ना हो, उनके मनों को बदलता है, चेंज करता है, आपके हालात बदलता है। कहते हैं जैसे लेहैंड हुआ, परमेश्वर की दासी का वो परमेश्वर ने इनको अपनी दासी के द्वारा छुआ, वो सामर्थ्य हाथ इनके जिंदगी में आया, सब बंधन टूटे, वो डिप्रेशन चला गया, वो बीमारी, वो रोग, वो जो दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे वो गए, नेगेटिव थॉट गए। और परमेश्वर ने इस बहन को मैरिज के सालों बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। बहन अब बताएं, अब बेबी है, हस्बैंड भी है, अब लाइफ कैसी है? अब बहुत खुश हूँ मैं अपनी लाइफ च ना, बड़ा ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब मैनू सॉरी मैं थोड़ा कुछ और कहना चाहती। मतलब मैनू जो मैं अपने हस्बैंड कोल चली गई तो मैनू एक सपना आया, पापा आए तो कहते कि मतलब बड़ा वड्डा पेड़ आ, तो मेरी भूआ सस दे पिंड आ, तो कहते उत्तों तोड़ने आ। तो मैं क्या ठीक है, कहते जेडे नीचे गिरे वो नहीं तुसी लेने, पापा मैनू ऐ कह रहे हैं। मैं क्या ठीक है पापा जी, असी उत्थों मरूद तोड़े। तो इदा ही मैं सचमुच मेरी भूआ सस दी सब थैंक्स करें, तारीफ करें। परमेश्वर के दास ने सपने में आके इन्हें ब्लेस किया और सच में वो विजन इनकी लाइफ में पूरा खुदा ने इनको ब्लेस किया है। सब हाथों को उठाते हुए आज आप लोग जितने भी ऑनलाइन है, ब्रांचेस में, चर्च में मौजूद हैं, अगर आपकी जिंदगियों में ऐसा कुछ चल रहा है तो भाई चिंता मत करें। आज जब खुदा के दास दासी हमारे बीच में होंगे, वो बीमारियां, वो निराशा, वो रोग, वो शर्मिंदगियां, वो हालात जो बिगाड़ते हैं खुद
शैतान ने आपके, वो खुदा सुधारेगा। आप नाचेंगे, झूमेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन तारीफ करते हुए सब। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। ये गवाही अमृतसर ब्रांच से है और इस भाई का नाम दान सिंह है और इनकी गवाही के 16 साल से इस भाई को आंखों का रोग था, जिस कारण इनको बिल्कुल भी क्लियर दिखाई नहीं देता था। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। मेरा नाम दान सिंह है, मैं अंबरसर बाजार तो अपनी गवाही देने जा रहा। मेरी अखां से 16 साल पहले जितना मोदी उतरिया सी ते मेरी निगाह का फर्क पै गया। डॉक्टर ने मुझे 3.5 का चश्मा लगाया। मैं 2-3 डॉक्टरों ने खाया, दवाई खाधी। डॉक्टर ने ऑपरेशन वास्ते किया तो मेरा ऑपरेशन नहीं कराया। मेरा भरोसा प्रभु ते सी। अंकल मेरी चीज़ां जुड़िया सी ते मैनूं पूरा विश्वास सी। मैं डॉक्टर ने ऑपरेशन में बोलिया, मैं ऑपरेशन नहीं कराया। इस दे दास ने जो प्रार्थना की मैं रिसीव किया तो मैनूं ठंड महसूस हुई। मैं उन्होंने बिल्कुल ठीक है, मेरी निगाह बिल्कुल ठीक है। मैं ऑपरेशन का बिल्कुल धन्यवाद करता हाँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आपने सुना इस भाई के मुंह से कि जब इनको वो रोग शुरू हुआ तो बिल्कुल भी ये क्लियर देख नहीं पाते थे, धुंधला देखते थे और जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इन्हें 3.5 नंबर का एक चश्मा लगा दिया था और इन्हें ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया था। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और फिर 23 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस 16 साल पुराने आंखों के रोग से इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है वो हमें हील करने की भी ताकत रखता है। वो हमारे अंदर नए अंगों को डालने की ताकत रखता है। उस डॉक्टर जीसस के लिए अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। आइए हम अगली गवाही बटाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम लिशबा है। इस बहन की गवाही की 2019 में जब इनकी मैरिज हुई उसके बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। सपनों में इन्हें गंदा पानी, गले सड़े फ्रूट, सांप दिखाई देते थे और इन्हें खेल आती थी। इनकी पूरी बॉडी एकदम से जकड़ जाती थी और उसके साथ ही साथ ये बहन बीमार रहने लगे। लाइफ पूरी तरह, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। दुष्ट आत्मा से आजाद होना चाहते लेकिन आजाद नहीं हो पा रहे थे। रेगुलर लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब थी। फिर एक दिन ये सिस्टर यूट्यूब चला रहे थे। फिर उसके माध्यम में इन्हें जब अंकुन रुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, जब सिस्टर ने चर्च आना शुरू किया, जब गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, एकदम से इन्हें उम्मीद इनकी लाइफ में जाके कि परमेश्वर मुझे आजाद कर सकता है इन दुष्ट आत्मा से, इन अटैकों से परमेश्वर मुझे फ्री कर सकता है, कि नई न्यू लाइफ के साथ परमेश्वर मुझे ब्लेस कर सकता है। तो फिर बता रहे थे कि फिर 5 जून 2022 को जब सिस्टर चर्च में थे और जैसे परमेश्वर के दास ने उस प्रार्थना में दुष्ट आत्मा को डांटा, इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया। एकदम से इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और वो गंदा दुष्ट आत्मा, सारे अटैक उसी दिन इस बहन को छोड़ के गए और अभी बहन 2 साल हो चुके पूरी तरह से आजाद है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इनकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर कर दिया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इसी तरह नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हम सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम गुरप्रीत मसीह है और इनकी गवाही की 2 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी तो इस बाई ने शराब का नशा करना शुरू कर दिया, बियर, सिगरेट, बीड़ी का नशा करना शुरू कर दिया और डे बाय डे ये नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सीधी मेरा नाम गुरप्रीत मसीह है। मैं गुरदासपुर ब्रांच तो अपनी गवाही देने जा रहा। मेरी गवाही नशे दी है। मैं 2 साल पहला गलत संगति विच जान करके नशा करना स्टार्ट कर दिता। मैं बीयर का नशा करता हुंदा सी, हौली हौली मेरा नशा वधदा गया। फिर मैं बीड़ी सिगरेट का नशा करना स्टार्ट कर दिता। नशे के कारण मैनूं तलब लगदी हुंदी सी ते मैं लोगों को उधार पैसे मांग के नशा करदा हुंदा सी। इस नशे के कारण मैं बहुत परेशान हो चुकिया सी। रात नूं लेट घर आउंदा हुंदा सी फैमिली। फिर मेरे फ्रेंड ने मैनूं अंकुर रुला मिनिस्ट्री बारे दस्सिया। मैं लगातार चर्च होना शुरू किया, स्टडी ने प्रे की, उस प्रे नूं मैं अपने लिए रिसीव किया। उस तो बाद मैं बिल्कुल आजाद हाँ, कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं। सारियां नूं जय मसीह दी। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 24 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने गुरदासपुर चर्च में
उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और वो सालों पुराना नशा उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये नशों से पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर ब्रांचेस में लोगों को आजाद कर रहे हैं और लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन